ये कहते कि गोवर्धन पर्वत की आप परिक्रमा देने लग जाओ जी। तो गोवर्धन की परिक्रमा हम देने लगे तो हमें बहुत लाभ हुआ। तो हम गुरुजी को तो मैं क्या मेरा गांव पूरा गुरुजियों के पास आता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस महा एपिसोड में जिसका नाम है ग्रहों की माया। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य एन राजेंद्रन कृष्णन जी। यदि आप हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पाता है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप व्यक्तिगत रूप से भी गुरुश्री से भेंट कर सकते हैं, जिसके लिए अपॉइंटमेंट लेना बहुत जरूरी है। और अपॉइंटमेंट के लिए नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारे नंबर्स आ रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। गौशाला निर्माण है तो यदि आप सहयोग देना चाहते हैं, हमारा स्वास्थ्य संजीवनी प्राप्त करना चाहते हैं, संपूर्ण धन लक्ष्मी प्राप्त कर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इन्हीं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। पंकज जी हैं हमारे साथ राजस्थान से। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार जी पंकज जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी नमस्कार, बताएं क्या जानना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले मैं गुरुजी को सत प्रणाम करना चाहता हूँ। प्रणाम मेरी तरफ से भी बहुत बहुत। जी गुरुजी, मैं पंकज भट्टाचार्य बोल रहा हूँ। जी जी पंकज जी। और मैंने अपने बच्चों के लिए ज्योतिष संजीवनियाँ बनवाई थी आपसे, 3 बच्चों की, शायद आपको ध्यान भी होगा। जी जी। माली, विजय और अरुणा के नाम से मैंने बनवाई थी। जी 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 गुरुजी, बच्चों को काफी फायदा हुआ है और पढ़ाई में भी उनका काफी मन लग रहा है अब। और खेल कूद में वो इतना जो ना पहले जितना ध्यान देते थे, अब पढ़ाई में उतना ही ध्यान देते हैं गुरुजी। जी 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 गुरुजी, हमारी एक छोटी सी संस्था है यहाँ पे, जगत सेवा के नाम से। उन्होंने जो ना जब आपका प्रोग्राम देखा तो आपके प्रोग्राम को देखकर उन्होंने जो ना 21,000 रुपए जो ना आपके जो गौशाला निर्माण में आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं उसमें जो ना हम जो ना गुरुजी दान करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात, की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वीकार कीजिएगा गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बात के लिए। और बोलिए क्या सेवा करें? जी गुरुजी, मैं अपने थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरा स्वास्थ्य आजकल बहुत ही खराब चल रहा है। आप अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बोलें। जी पंकज भट्टाचार्य, 6 मार्च 1976। जी 6 मार्च 1976। समय बताइए। 10:13 सुबह का गुरुजी। जी जन्म स्थान बोलिए। कोटा राजस्थान। जी स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित हैं, मुझे काफी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जी गुरुजी, मुझे एक्चुअली जो ना फेफड़ों से संबंधित काफी प्रॉब्लम है गुरुजी। जो ना डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, अब आपके ही भरोसे हूँ गुरुजी। जी जी आप चिंता न करें, आपके स्वास्थ्य पर बात करते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें, इस कुंडली में लगन में गुरु केतु का योग बड़ा अशुभ बना हुआ है और लगन से सप्तम भाव में जो राहु की स्थिति है वो वही आपके लिए बड़ी अरिष्टकारी है। इसी कारण आपको स्वास्थ्य को लेकर चिंता, श्वास रोग, छाती के रोग, दमे के रोग इस कुंडली में बड़ी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इसके लिए सबसे पहले काम करें, आप तुलसी की जड़ अपने गले में तुरंत धारण कर लें। कहीं से तुलसी की जड़ की व्यवस्था करें, बुधवार के दिन या फिर पूर्णमासी के दिन उसको शुद्ध करें, उस पर केसर तिलक लगाएं और चांदी के ताबीज में डाल के उसको पीले धागे में अपने गले में धारण करें। एक मंत्र आपको मैं देना चाहता हूं आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए। इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुने, यह मंत्र आपके लिए बड़ा चमत्कारिक सिद्ध होगा। इसको जाप करने से आपको जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत व कष्ट नहीं आएगी। यह मंत्र है, ध्यान से सुने, ओम नारायणाय सुरसिंहाय नमः। मंत्र एक बार फिर बड़े ध्यान से सुने, ओम नारायणाय सुरसिंहाय नमः। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पे जाप करें व गजेंद्र मोक्ष नाम का आप नियमित पाठ करें। यदि आप यह क्रियाएं शुरू कर देंगे तो आपके स्वास्थ्य में पूरा लाभ प्राप्त होगा। एक पन्ना 5.25 रत्ती का व एक 5.25 रत्ती का मोती आप लें, उसको किसी सुनार से बनवाएं, उसकी चांदी में अंगूठी बनवाएं और उसको अपने सीधे हाथ की कनिष्ठा उंगली में धारण करें। ध्यान रखें, जब आप उसको अपने उंगली में धारण करेंगे बुधवार को सूर्योदय काल में, तो पन्ना आपका जो है बाहर की तरफ आए, मोती जो है वो अंदर की तरफ आए। ऐसा करने से आपको श्वास रोगों से, फेफड़ों से संबंधित जो भी कष्ट आप पर चल रहा है उससे आपको पूरी तरह से लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा 800 ग्राम काली उड़द, 8 शनिवार व 8 बादाम, 8 शनिवार को जाके मंदिर में दे दें। 800 ग्राम काली उड़द, 8 बादाम, 8 शनिवार मंदिर में दान करें। 4 पूजा वाले नारियल, 800 ग्राम रांगा, 1 मीटर नीला कपड़ा, 400 ग्राम जौ नीले कपड़े में बांध के सिर से 7 बार उल्टा बार कर बहते पानी में प्रवाह करें। नियमित रूप से कुत्ते को दूध पिलाएं, कन्या पूजन करें। यदि वर्ष में एक बार 9 छोटी कवारी कन्याओं को अपने हाथ से आप वस्त्र दान करें, हरे रंग का या हरी चुन्नी दान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनको फल, मिष्ठान, दक्षिणा दें, तो आपको कल्याण होगा। देवी देवताओं में दुर्गा जी की पूजा करें।
यदि यह सब करेंगे तो कुंडली में धन के बड़े उच्च कोटि के राजयोग बनते हैं। स्वास्थ्य आयु को थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आ रही है, और ये सभी आप यदि मंत्र जाप करेंगे या रत्नों को धारण करेंगे तो आपका कुछ ही दिनों में स्वास्थ्य उत्तम होगा। जी गुरुश्री, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ अनीता जी जुड़ी थी, जिन्होंने अपने बच्चे के संदर्भ में जाना था कि जब से उसका जन्म हुआ है परेशानियां उनके साथ जुड़ गई हैं। यहाँ मैं एक बात जानना चाहूंगी कि किसी भी व्यक्ति का भाग्य, किसी भी व्यक्ति का जीवन किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे प्रभावित कर सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान कैसे कर सकता है, अवश्य बताएं। जी अवश्य बताना चाहता हूँ मौलिका जी। सबसे पहले तो मैं सबके लोगों में कुछ एक गलत धारणा होती है कि बच्चे का जब से जन्म हुआ माता का स्वास्थ्य खराब हुआ, जबकि एक तरफ ऐसा होता है कि वो दशा तो तब से उसकी माँ की खराब शुरू हो चुकी है। लेकिन अब क्या होता है कि बच्चे आदमियों को वहम ज्यादा हो जाता है कि जब से बच्चे का जन्म हुआ तब से मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ। यदि आप उस माँ की कुंडली देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस समय से उस बच्चे पर उस महिला की कुंडली में भी कहीं ना कहीं कोई पाप ग्रह दोष, कोई गोचर चाल में कोई ग्रह दशा दोष और कोई न कोई कोई दशा का दोष उसमें अवश्य रहा होगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बच्चों की कुंडली से ये इंडिकेट जरूर हो जाता है, एक संकेत अवश्य मिलता है कि माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, माता पर मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा, माता की कुंडली को लंबी बीमारी, माता को कुंडली में जीवन में लंबी बीमारी झेलनी पड़ेगी, पिता का मृत्यु योग बनेगा। वो सब तो उस कुंडली से हम बता सकते हैं, लेकिन ये कहना शुभ नहीं, अच्छा नहीं होगा कि बच्चे के कारण ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति का स्वास्थ्य आयु कहीं ना कहीं अपना उसका भाग्य है, अपनी उसकी ग्रह दशाएं हैं। आप सबसे पहले जो व्यक्ति प्रभावित है वो अपनी कुंडली अवश्य देखे, अपनी कुंडली देखे, आपकी कुंडली में भी वह दोष अवश्य आपको मिलेगा, आप उसका समाधान करें, इससे अवश्य लाभ प्राप्त बिल्कुल। इस सोच के साथ जीना भी शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि हर बार हम अपने दोषों को दूसरों पर थोप देते हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है। यहाँ हमारे साथ कुलभूषण जी है राजस्थान से। कुलभूषण जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं क्या जानना चाहेंगे आप? नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार जी, बोलिए। गुरुजी मैं सबसे पहले अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जी मेरी तरफ से भी प्रणाम। गुरुजी मैंने देवी से पत्री दिखाई थी अपनी, तो उसमें सर जी गुरुजी आपने मुझे बताया था कि काल रात्रि के लिए, क्योंकि मेरी जो आर्थिक स्थिति थी परिवार की इतनी खराब चल रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि घर में जादू टोना या ऐसा कुछ था, बिल्कुल टूट चुके थे हम तो पूरी तरह से जी। और घर में खुदकुशी करने तक की नौबत आ गई थी। मैं बिल्कुल अपनी आर्थिक स्थिति बताना नहीं चाह रहा हूँ, मैं बिल्कुल मरने तक की नौबत मुझे आ गई थी। लेकिन जब से आपके अस्पताल से मैंने सोनीपत हरियाणा से काल रात्रि यज्ञ करवाया है जी, तो तब से घर की स्थिति काफी सुधार आ गया है। बहुत अच्छी बात है, आपने विधिवत सारे उपाय किए। मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आपको पूजा पाठ का पूरा फल प्रदान हो, जो अवश्य हर व्यक्ति को मिलता है। और आपकी क्या सेवा करें बताइए। गुरुजी मेरी एक छोटी बेटी है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। आप मुझे उसका नाम व डेट ऑफ बर्थ बोले। हाँ, उसका नाम है लीशा। डेट ऑफ बर्थ है 9 दिसंबर 1992। 9 दिसंबर जी 1992। समय बताइए। सुबह के 10:15। जी। जन्म स्थान बोलिए। पाली राजस्थान। जी, इसके बारे में आप क्या जानना चाहेंगे? अभी इन्होंने 10वीं की परीक्षा दी है मेरी बेटी ने अभी। तो उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ उसका रिजल्ट कैसा रहेगा और आगे कौन से लाइन में जाए और उसकी शादी कब तक होगी। जी अवश्य आपकी बच्ची पर बात करते हैं। बच्ची काफी इंटेलिजेंट है, इसकी कुंडली में उच्च विद्या का योग बनता है। आपको बताना चाहता हूँ 11वें स्थान पे राहु, उच्च विद्या योग। लेकिन राहु व सूर्य की युति बच्चे के पिता के लिए थोड़ी शुभ नहीं आ रही, क्योंकि इस कुंडली में बहुत ज्यादा पितृदोष है। सूर्य राहु का ग्रहण योग बना हुआ जो 11वें स्थान पर इस बच्ची के जीवन को प्रभावित करता है। हालांकि कुंडली में यहाँ पर गुरु राज जो कारक है, ये बच्ची मांगलिक है। सप्तम भाव में नीच के मंगल यहाँ पर शुभ नहीं है। लगन में शनि व सप्तम में मंगल, शनि मंगल का अरिष्टकारी योग। बच्ची बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति की बनेगी। शिक्षा के क्षेत्र में राहु व गुरु के प्रभाव से शिक्षा के क्षेत्र में इस बच्ची को उच्च कोटि का राजयोग बनता है। यह बच्ची एक उच्च शिक्षा के अंदर उच्च पद प्राप्त करेगी, प्रोफेसर बन सकती है। और शिक्षा में इसको विशेष नाम, ख्याति और सरकारी क्षेत्र में नौकरी अवश्य मिलेगी। लेकिन उससे पहले सूर्य ग्रहण दोष का उपाय अवश्य करें। एक मंत्र मैं इस बच्ची के लिए देना चाहता हूं। इस मंत्र का जाप करने से इस बच्ची का विद्या का राजयोग फलित होगा। यह मंत्र है ओम नमो प्रीम पीताम्बराय नमः। मंत्र बड़े ध्यान से सुने। ओम नमो प्रीम पीताम्बराय नमः। इस मंत्र का यह बच्ची हल्दी की माला पे एक माला का नियमित जाप करे। पूर्व दिशा की ओर मुख कर देसी घी का दीपक सामने अवश्य लगाए। अपने सामने थोड़ा मिष्ठान रखे, बेसन से बना हुआ पीला मिष्ठान, या फिर घर में थोड़ा सा हलवा बना ले। यह जाप नियमित रूप से करने से इस बच्ची को जीवन में कोई बाधा कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा उच्च विद्या प्राप्ति के लिए इसके वजन के बराबर जौ लें और बुधवार को दूध में से निकाल दें।
थोड़ा दूध उसको लगा दें, दूध में से भिगो के निकाल दें, वह ज्यों जाके बुधवार को पानी में प्रवाह कर दें। और गुरुवार से 43 दिन लगातार इस बच्ची के मस्तक पर आप केसर का तिलक लगाएं। केसर का तिलक लगाने से इसको जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। स्वास्थ्य की आयु की रक्षा के लिए, स्वास्थ्य व आयु की रक्षा के लिए आपने क्या करना है, 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ियां लें, 8 मंगलवार बहते पानी में प्रवाह कर दें। और एक अंतिम उपाय दे रहा हूं, यह करने से इस बच्चे का ध्यान विद्या में केंद्रित होगा, इसकी एकाग्रता बनेगी और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। कुत्ते को यह बच्ची नियमित रूप से दूध पिलाए। जब भी आप इसका विवाह करें, विवाह में कोई उतावलापन ना करें। जो रिश्ता घर आएगा आपने सिर्फ उसी में से चयन करना है। 27वें वर्ष से पहले इसका विवाह करना उचित ना होगा। विवाह से पहले पीपल कुंभ शालिग्राम से विवाह अवश्य करवा लेना। एक अन्य उपाय दे रहा हूं, 5.25 रत्ती का छोटा सा एक आप पन्ने का लॉकेट बनवा लें और हरे धागे में इस बच्ची को गले में धारण करवा दें। यह करें और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति करें। जी, सीमा जी है हमारे साथ लुधियाना से। सीमा जी नमस्कार। सीमा जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, सीमा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पाता है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप व्यक्तिगत रूप से भी गुरु शिष्य से भेंट कर सकते हैं, जिसके लिए अपॉइंटमेंट लेना बहुत जरूरी है। और अपॉइंटमेंट के लिए नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारे नंबर आ रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वीके सिंह जी है हमारे साथ पुणे से। वीके सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार जी नमस्कार वीके सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बोलिए। पंडित जी, एक समस्या हमारी है, ये मैं जानना चाहता हूँ अपने लड़के के विषय में। थोड़ा ऊंचा बोलिए। हाँ, अपने लड़के के विषय में मैं जरा जानना चाहता हूँ। जी, आप उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ, नाम उसका है प्रशांत कुमार सिंह। जी, प्रशांत कुमार सिंह, लड़के का नाम है प्रशांत कुमार सिंह जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1987। 5 सितंबर 1987। जी सर। जी, समय बताइए। समय उसका है 6:57 सुबह के शाम को। जी, जन्म स्थान बोलिए। स्थान उसका है वाराणसी। वाराणसी। जी जी, क्या जानना चाहेंगे, बोलिए। हाँ, इसके विषय में हम ये जानना चाहते हैं कि लड़के का एक्चुअली एक स्किन का प्रॉब्लम है। इस डॉक्टर तो एक्चुअली 10 साल से मैं उसका इलाज करा रहा हूँ। पैर के थोड़ा सा स्किन के प्रॉब्लम से वो प्रभावित है। तो वो जो है 10 सालों से ठीक नहीं हो पा रहा है। हम बार बार लगातार जो है बीच में ठीक हो जा रहा है, फिर हो जा रहा है। तो ये कब तक ठीक होगा, क्या इसका जो है मतलब। और एक हमारा प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ घर से संबंधित हमारा है, जो मैं कई बार जो है फ्लैट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो है वो कई बार ऐसा जो है कुछ अड़चन आ रही है जिसकी वजह से वो टल जा रहा है। फ्लैट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश कोई ना कोई बाधा आ जाती है। जी, अवश्य आपको बताना चाहता हूँ। आपके बच्चे की कुंडली पर बात करते हैं। सबसे पहले इस कुंडली में बात करते हैं बच्चे को स्किन की प्रॉब्लम। दर्शकों को बताना चाहता हूँ, बुध जो हमारे स्किन के त्वचा के कारक है, जहां भी कभी पीड़ित कुंडली में होंगे, ऐसे व्यक्ति को फोड़े, फुंसियां, स्किन, सफेद दाग, ये इस प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इस कुंडली में बुध सप्तम भाव में आप देख रहे हैं कुंडली में पीड़ित हैं, और हालांकि बुध उच्च की अवस्था में है, लेकिन बुध केतु के प्रभाव में। ऐसे में स्किन की समस्या इनको आने का योग इस कुंडली में बनता है। दूसरा, इस कुंडली में बताना चाहता हूं, शुक्र की स्थिति भी अच्छी नहीं है। शुक्र भी महाअरिष्टकारी। ऐसे में सौभाग्य नष्ट होता है, व्यक्ति उत्साहहीन हो जाता है, भाग्य का साथ मिलता नहीं और जीवन में निराशा, हताशा। सबसे पहले कुछ उपाय आपको अवश्य देना चाहता हूं। उपाय करने से विश्वास माने आपके बच्चे की स्किन की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 16 बुधवार 400 ग्राम साबुत मूंग की दाल लें और मंदिर में जाके दान कर दें। यह क्रिया 16 बुधवार करनी है। वर्ष में एक बार किसी किन्नर को एक हरी साड़ी, कुछ फल, दक्षिणा और कुछ पैसे देके, कुछ धन राशि देके उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। 96 घंटे के लिए बच्चे का नाक छिदवा दें। बच्चे को अच्छा लाभ प्राप्त होगा, दवाई असर करेगी और बच्चे की स्किन की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूं, ओम राम ब्रीम ब्रोम से केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें। वह ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सा केतवे नमः और पहला मंत्र ओम राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः। जो ओम राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः इस मंत्र का हरे हकीक की माला पे यदि बच्चा एक माला भी नियमित जाप करेगा तो कल्याण होगा। दूसरा मंत्र ओम श्राम स्त्रीम स्त्रोम स केतवे नमः सफेद हकीक की माला पे बच्चा संध्या काल में नियमित जाप करे तो इस बच्चे को लाभ की प्राप्ति होगी। 4 माह लगातार कुत्ते को दूध ब्रेड व दूध में जरा सी शहद डालकर कुत्ते को पिलाएं। 27 आंवले लें, शहद में डुबो के ये बच्चा बुधवार को बहते पानी में प्रवाह करे। इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। वर्ष में एक बार 8 अंधों को खाना खिलाए, इसका स्वास्थ्य उत्तम होगा। आप जानना चाहते हैं कि आप मकान की, फ्लैट की आप लेने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें रुकावट आती है। उसका कारण है क्योंकि चतुर्थ व दशम भाव में बच्चे